बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बर जो है वो बड़ी है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ॉरेन फंडिंग केस का, वैसे फ़ॉरेन फंडिंग केस हम इसको गलत कहते हैं, एक्चुअली ये ममनुआ फंडिंग केस है और इसके ऊपर पहले ही अदालत ने कह रखा है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। तो ये जो फंडिंग का केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला महफूज किया था वो फ़ैसला अब सुनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 2 अगस्त सुबह 10 बजे ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। पहले ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ होने क्या वाला है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, वो क्या बताते हैं। जस्टिस रिटायर उस्मानी साहब से मेरी बात हुई है, शाइक उस्मानी साहब, उन्होंने इस पर राय दी है। अदर सदीक साहब से बात हुई है, कुछ और लोगों से मेरी बात हुई है। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली मैक्सिमम क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, मिनिमम इसमें क्या हो सकता है। लेकिन पहले देखें ये केस है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी अरकान में से रुकन थे अकबर एस बाबर। 2014 में उन्होंने ये केस दायर किया था। 2013 में उनकी पार्टी के साथ मुखालफत शुरू हो गई थी और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अकबर एस बाबर साहब पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी फंडिंग की है इस पार्टी ने और $30 लाख यानी $3 मिलियन जो है वो ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए इकट्ठे किए और फिर उनको लाकर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुलाजमीन है उनके अकाउंटों के अंदर पैसा डाला गया है। उनका ये भी इल्ज़ाम था कि जो फ़ंड बैरून मुल्क मौजूदा अकाउंट हासिल करते थे, इसे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई सालाना ऑडिट रिपोर्ट में छुपाया गया था और फिर इसका केस कभी चलता था, कभी बंद होता था, कभी कोई स्टे आ जाता था। फरवरी 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार पर जायज़ा लेने के लिए इस केस को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया था। बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दौर में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बंदे को तो अपने पार्टी से निकाल दिया है, ये कैसे केस कर सकता है। तो उसके ऊपर भी फैसला जो है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया। अमूमन अब तक जितने फ़ैसले आए हैं इस केस में, उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए हैं, क्योंकि इस केस को डिले में नहीं डाला जा सकता। अल्टीमेटली इसका फ़ैसला आना है। अब ममनुआ फंडिंग में और फ़ॉरेन फंडिंग में फ़र्क है। फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला होता है ना, वो आता है कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बैरून मुल्क से पैसा लेकर उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा लेती है या कोई ग्रुप ये पैसा लेता है। ममनुआ फंडिंग ये होती है कि आप बाद औक़ात ऐसी जगहों से फंडिंग ले रहे होते हैं जिन चैनल्स से लेना जायज़ नहीं। मतलब कि इंडिविजुअल तो आपको फंडिंग दे सकता है, लेकिन आप किसी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। अच्छा, कंपनी से फंडिंग आप इसलिए नहीं ले सकते कि बाद औक़ात आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप उस कंपनी को फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात होते हैं जिस वजह से आप कुछ फंडिंग ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक नई जमात थी और उसने बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठे किए हैं, ये वाहिद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जो फंडिंग से जलसे करती है और इलेक्शंस करती है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसा नहीं करती। उनके सोर्स ऑफ इनकम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उनको ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बहुत पैसा दे रहे होते हैं, ठेकों में पैसे आ रहे होते हैं, हुकूमत में होते हैं तो बहुत पैसा बनाते हैं, फिर उन्हीं पैसों को इलेक्शन लड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। फिर पार्टी के अंदर बहुत अमीर लोग होते हैं, ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स के अंदर पैसे जमा करना शुरू किए और लोगों से फ़ंड लिए, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने मेंबर्स बनाए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में एक एक मुल्क के अंदर मेंबर्स हैं और वो पेड मेंबर्स हैं। वो अपनी मेंबरशिप के लिए पे करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर वो फंडिंग इकट्ठी भी करते हैं, फिर वो अकाउंटों में पैसे डालते हैं और डाल के बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजते हैं। तो ये पैसा तहरीक इंसाफ के पास जमा होता रहता है, इसको वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसी तरह इस फंडिंग के अंदर कुछ जगहों के अंदर कुछ कबाहतें हैं या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको बुनियाद बनाकर ये एक पूरा केस खड़ा किया गया है। जितने लोग भी इसको बारीक बीनी से जायज़ा लेते रहे और इसको रिपोर्ट करते रहे, उन तमाम रिपोर्टर्स का या सहाफ़ियों का ये मानना है कि फ़ॉरेन फंडिंग का अगर आप केस देखें या ममनुआ फंडिंग का आप केस देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN PTI की निस्बत बहुत दूर निकल गए हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि अगर इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में शफाफियत का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की निस्बत
बहुत साफ और शफाफ फंडिंग रखती है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग किया गया है, इसमें फंसाया जाना मकसूद है, और ताकतवर हल्के आपको पता है आजकल पीटीआई के खिलाफ हैं। तो जो ताकतवर हल्के हैं जब वो किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो केस नहीं भी होता तब भी बन जाता है, ये तो आप जानते हैं। यानी एक आदमी है, उसने सारी ज़िंदगी सरकारी नौकरी नहीं की, उसके ऊपर एंटी करप्शन में केस बना देंगे। एंटी करप्शन में सिर्फ सरकारी बंदे जो है उनका केस जा सकता है। तो जब मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के आपके खिलाफ हो जाए, या ताकतवर लोग आपके खिलाफ हो जाएं उस मुल्क के, या एस्टेब्लिशमेंट आपके अगेंस्ट हो जाए, तो फिर आपके खिलाफ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और उसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो दूसरे लोगों के साथ जुड़ी होती है वो बहुत छोटी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे नजम सेठी ने जो कुछ लिखा है, अगर उसका 10% मैं बोलूँ तो मेरे ऊपर पर्चा हो जाता है आजकल के दौर में, क्योंकि ताकतवर हल्के मेरे से खुश नहीं है, मैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। लेकिन नजम सेठी से आजकल खुश हैं तो वो 10 गुना भी बोले तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, मिसालें मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक फ़ैसला महफूज है ममनुआ फंडिंग का। अदालत का एक हुक्मनामा यहाँ पे मौजूद है जो कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन तीनों की ममनुआ फंडिंग को इकट्ठा सुना जाए और इकट्ठा इनका फ़ैसला किया जाए ताकि सबके साथ इंसाफ हो जाए। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, और ना वो ये बात मान रहे हैं। अब गुज़िश्ता दिनों से बहुत दबाव डाला जा रहा था, नवाज शरीफ साहब ने दबाव डाला बरतानिया से, और जब लोग सैलाब में डूब रहे थे तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, फ़ौरन फंडिंग पहले, ममनुआ फंडिंग पहले, PTI को पहले फारग करो, बाकी काम बाद में करेंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म लिख लिख कर और बोल बोल कर दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर कि हमें ये फ़ैसला चाहिए PTI के ख़िलाफ़, आप ये करें। फजल रहमान साहब ने बहुत ज़ोर लगाया, बाकी सब ने ज़ोर लगाया, और जो हल्के नाराज़ हैं वो तो नाराज़ हैं इमरान खान साहब से, जिन्होंने निकाला है वो वापस तो आने नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत में अब इस माहौल के अंदर सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। आईनी और कानूनी नुक्ता नज़र से वो कर क्या सकता है, देखिए कानून उसको क्या इख्तियार देता है। अगर तो ये पैसा ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को जब्त कर सकता है, उस पैसे को ले सकता है, या वो पैसा वापस ले सकता है कि जी ये ममनुआ फंडिंग में है, ये पैसा आप वापस जमा करवाएं। जुर्माना हो सकता है, दीगर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को इसमें से माइनस नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन नहीं होगा कि इमरान खान की आप पॉलिटिक्स को इसके ज़रिए से माइनस कर लें। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन करना है या उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म करनी है तो इस ममनुआ फंडिंग में क्या करना पड़ेगा और उसका तरीकाकार क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मेरी मुख्तलिफ कानूनी और आइनी माहिरीन से बात हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सज़ा दे सकता है कि वो ज़ब्त कर सकता है पैसा, वो ये कर सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जुर्माना कर सकता है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है, और कोई कार्रवाई कर सकता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ुमरे में आती है। लेकिन पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, उस पार्टी को जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो पार्टी का वजूद ही ख़त्म हो जाए या उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। ये जो पाबंदी वाला काम है ना, ये आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 17 जो है ना, वो है फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर, या उस मामले के ऊपर कि बाहर से पैसा लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है या हालात ख़राब कर रही है या पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर उतरी हुई है। तो ये आर्टिकल 17 उसको फिर वो डील करता है। आर्टिकल 17 जो है इसके ऊपर अमल दरामद फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वफाकी हुकूमत। इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसका तरीका क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे या ना कहे, ये इख्तियार पहले दिन से शहबाज शरीफ के पास है जब से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, कि मैं बतौर वज़ीर आज़म और मेरी काबीना हम ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने बाहर मुल्क से पैसा लिया है और उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया। वो लोग इल्ज़ाम तो ये लगाते हैं कि इसराइल से और इंडिया से पैसा लिया है, हालांकि ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब मौजूद नहीं है, इसको हमने बैन कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता कानून के मुताबिक।
ये काम फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है कानून के मुताबिक। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल के फैसले में हो सकता है कि वो ये कहे फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब आप इसके ऊपर कार्रवाई कर लें, तजवीज़ दे दे या रिकमेंडेशन दे दे या उनको ये कह दे कि आप ये करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे या ना कहे, ये काम सिर्फ फेडरल हुकूमत कर सकती है। वफाकी हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और PDM की सारी जमातें हैं। अब इन सारी जमातों ने अगर इमरान खान से जान छुड़ानी है तो तरीका ये है कि सारे मिलकर फैसला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए बैन करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया तो ये मामला फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी सवाल कर सकती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी ले आओ फॉरेन फंडिंग की रिपोर्टें। इलेक्शन कमीशन से पूछ सकती है कि बताइए क्या इनका रिकॉर्ड दुरुस्त है, अगर PTI का दुरुस्त नहीं है तो बताइए क्या PMLN का दुरुस्त है, बताइए क्या पीपल्स पार्टी का दुरुस्त है। अगर उनका रिकॉर्ड दुरुस्त है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको भी ले आओ और उनको भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ही उनको भी बैन कर दें। फिर इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगा वो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देखेगा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी की रुकनीत बहाल भी कर सकती है। लेकिन इसमें ये तो मैं कानूनी नुक्ते आपको बता रहा हूँ कि वैसे जान नहीं छूटती इमरान खान से पार्टी ख़त्म कर दो, लेकिन कि ऐसे जान छूट जाएगी, इसका एक और पहलू भी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है। ये जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है ना वो ये है कि क्या अवाम मानेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो आपने बना लिया आईन और कानून के मुताबिक, क्या अवाम ने माना? आपने पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत बना दी आइन और कानून के मुताबिक, क्या अवाम ने माना? आपने दोस्त मजारी के जरिए से 2 नंबरी करके कानून को तोड़ मरोड़ के शहबाज शरीफ की हुकूमत हमजा शहबाज की पंजाब में बचा दी, क्या लोगों ने माना? आपने 20 हल्कों में इलेक्शन करवाए, 15 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गई और बल्कि 16 उनके पास आ गई, तो क्या लोगों ने माना? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ख़त्म भी कर देंगे तो क्या लोग मानेंगे? मेरे ख्याल में इस ज्यादती की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जो एक गुब्बारा फुलाया गया था फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। ये वो वाहिद चीज़ है जिसको खौफ के तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर लटका कर रखा बड़े लंबे अरसे से PMLN ने, PDM की दूसरी जमातों ने, फजल रहमान ने, जरदारी ने, सब ने। लेकिन अब अगर इस गुब्बारे से हवा निकल गई तो फिर इमरान खान को किस चीज़ के ऊपर ब्लैकमेल करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ पे फुल कोर्ट बैठ जाए या जजेस इकट्ठे होकर बैठे, 5 रुकनी, 7 रुकनी, 8 रुकनी जजेस इकट्ठे होकर बैठे और वहाँ ये फैसला हो जाए कि सारी पार्टियों को इकट्ठा सुने, हमने कहा था पहले ही अदालत ने आपको, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन नहीं कर सकते सिर्फ कुछ फंड्स की टेक्निकल खराबियों की वजह से, जो आपकी तो बेड़ा ही गर्क है। इमरान खान का तो कोई 1-2-3% का मामला है, इनका तो 90% समझ ही नहीं आते फंड्स। आज तक किसी चीज़ का जवाब ही जमा नहीं करवाया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना PMLN ने। और फजल रहमान का तो मेरा आप सबको मशवरा कि कभी उनसे फंडिंग का हिसाब नहीं आपने लेना, वरना आप यहूदियों के एजेंट हो जाएंगे, आप काफिर हो जाएंगे, आपके ऊपर फतवे लग जाएंगे, आपको मुर्तद करार दे दिया जाएगा। लिहाजा आपने कभी फजल रहमान साहब की फंडिंग के ऊपर सवाल नहीं करना। सवाल करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के ऊपर, जिनमें एक पीपल्स पार्टी है और एक उसके अंदर PMLN है, और उनके पास भी जो है वो अपनी फंडिंग का प्रॉपर जवाब मौजूद नहीं है। अब एक पार्टी जो जवाब दे रही थी, जिसके बाद निस्बतन जवाब था और ज़्यादा जवाब था, उसके खिलाफ मुमकिन तौर पे अब फैसला आने जा रहा है। लेकिन लोग क्या इसको मानेंगे? इससे इमरान खान की हमदर्दी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा अगर ऐसी कोई ज्यादती हुई तो। ये था जी फॉरेन फंडिंग का अब तक का मामला। देखें फैसला क्या आता है, उसके बाद फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।